महत्वपूर्ण लेक्चर चंद्रमा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में हम लोग देखेंगे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। एक बार बस आप देख भर लेंगे तो जो चंद्रमा के ग्रहण से और सूर्य के ग्रहण से प्रश्न आते हैं, मेरा मानना है कि गलत तो नहीं होना है। सबसे पहले हमको देखना है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में आपको कि जो आप लोग देखते हैं कि चंद्रमा एक बार बढ़ता है फिर चंद्रमा घटता है। इसे हम लोग चंद्रमा की कलाएं, फेस ऑफ द मून के नाम से जानते हैं। ये चंद्रमा एक कला दिखाता है। वो कला है क्या? तो हम लोग देखें कि जो चंद्रमा की कलाएं वो है क्या। सिंपल सी बात है। तो जो सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर जाता है और जितने क्षेत्रफल पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और रिफ्लेक्ट होकर पुनः जब पृथ्वी पर वो प्रकाश आता है, तो जितना भाग हमें चंद्रमा का दिखाई देता है उसी को हम लोग चंद्रमा की कलाएं या फेज ऑफ द मून के नाम से जानते हैं। जो चंद्रमा की कलाएं हैं उसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा की कलाएं मुख्यतः जो होंगी उनको हम लोग सिजगी के नाम से जानेंगे। तो सिजगी का क्या प्रभाव पड़ता है, सिजगी क्या होता है, उन चीजों को हम लोग देखें। तो सबसे पहले हम लोग देखें सिजगी को। सिजगी को देखें तो सिजगी में सिंपल आपको समझना है कि सिजगी है क्या। तो इससे प्रश्न भी आप लोगों से बन चुका है कि सिजगी क्या है। तो सिजगी में सीधा समझना है कि सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों का एक सीध में होना ही सिजगी है। ध्यान दें आप लोग, ये जो लाइन लिखी गई इस पे गौर करने की ये बात है कि दिया गया सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों एक सीध में होना ही सिजगी है। इसमें आपको ध्यान क्या देना है, दिया गया कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, इसमें यह नहीं लिखा गया है कि सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी, या ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि सूर्य पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा। बस इसमें सेंटेंस ये निकल के आ रहा है कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सीध में होने चाहिए। जब ये आपको बीच में या मध्य शब्द यूज नहीं करता है तो उसी को ही हम लोग ज्योग्राफी में सिजगी के नाम से जानते हैं। जैसे हम एक फिगर के माध्यम से अगर व्यक्त करें तो यहां हम लोग ले लें सन को, सूर्य को ले लें, ये हो गया सूर्य। यहां हम लोग ले लें अर्थ को, पृथ्वी को ले लें, ये हो गई आपकी अर्थ, पृथ्वी। यहां पर हम लोग ले लें मून को, चंद्रमा को, मून। ये तीनों का एक सीध में होना जिस व्यवस्था को बनाएगा उसी को हम लोग सिजगी के नाम से जानेंगे। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जरूरी नहीं है उसमें कि कौन किधर के तरफ। सूर्य तो मान लीजिए इनके सापेक्ष स्थिर है, तो सापेक्ष स्थिर में हम लोग ले लें कि चाहे चंद्रमा, पृथ्वी यहां पर आ जाए, चाहे चंद्रमा यहां पर आ जाए, इन दोनों स्थितियों को ही हम लोग सिजगी के नाम से जानते हैं। लेकिन जब यही शब्द आपसे यूज कर दे कि सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी, जैसे ये सूर्य हो गया, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी का होना क्या दर्शाता है, तो सीधा बात आपको समझना, सिजगी तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें सबसे नजदीक जो उत्तर हो जाएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा युति का। युति का सीधा मतलब होता है कंजंक्शन से या अमावस्या से या सूर्य ग्रहण से। लेकिन प्रश्न घुमा के आपसे उल्टा कर दे कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना, सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना जब होगा, उस स्थिति में हम लोग देखें
तो सबसे पहले आपको देखना है कि किसके किसके मध्य हो रहा है, सूर्य चंद्रमा, इन दोनों के मध्य की बात किया जाएगा तो सूर्य चंद्रमा के मध्य आ रहा है पृथ्वी और सूर्य का प्रकाश रोक दिया जा रहा है तो सूर्य ग्रहण हो गया। इस प्रक्रिया को हम लोग युति के नाम से जानते हैं, सूर्य ग्रहण को। अब देखा जाए कि अगर चंद्रमा को हम इधर की तरफ ला दें और पृथ्वी को हम लोग किधर ला दें, इधर की तरफ ला दें, या जो आप ये वाला फिगर देख रहे हैं, ये वाला तो इस फिगर पे काम कर दिए, ये वाला जो फिगर होगा इसको हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का होना एक हो गया और एक हो गया कि सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का होना। तो उस प्रक्रिया में हम लोग देखें तो उसे हम लोग बीयुति के नाम से जानते हैं, अपोजिशन कहते हैं, बीयुति, बीयुति या इंग्लिश में अपोजिशन। यही जो बीयुति होगी वो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो बीयुति की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, पूर्णिमा होगा और इसी दिन ही चंद्र ग्रहण की उत्पत्ति होती है। तो इन्हीं चीजों को हमको देखना है, सिजगी को देखना है, युति को देखना है और वियुति को देखना है। तो जितने हमारे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों लगते हैं, क्या प्रक्रियाएं, जो भी प्रश्न इनसे बनते हैं वो सब के सब आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। यहाँ बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ कि जो सिजगी है वो क्या है, तो सिजगी का मतलब होता है कि तीनों का एक सीध में होना। तीनों का एक सीध में होने की का मतलब है कि जो आप देख रहे हैं कि सूर्य पृथ्वी चंद्रमा तीनों एक सीध में हो जाए, उसे हम लोग सिजगी के नाम से जानते हैं। सिजगी में सामान्यतः दो क्रियाएं होंगी, दो मूल बातों को आपको पकड़ना है। जो पहली मूल बात है उसे आपको देखना है कि पहली बात में आपको देखना है युति को। युति, युति का मतलब होता है, इंग्लिश में इसे कंजंक्शन कहते हैं। युति में जो प्रक्रियाएं होंगी वो प्रक्रियाएं होंगी सूर्य ग्रहण का, सूर्य ग्रहण में। तो प्रश्न पूछा जाता है युति में क्या होता है, तो युति में होगा सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण होगा युति में। और सूर्य ग्रहण होता कब है, तो आप कहेंगे कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होगा, अमावस्या को होगा। और अमावस्या को देखा जाए इंग्लिश में तो न्यू मून कहा जाता है, न्यू मून के नाम से जाना जाता है। अब जब भी युति वियुति या सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण चाहे जो पूछे, आपको हमेशा कांस्टेंट करना पड़ेगा किसको, तो आप कहेंगे कि कांस्टेंट हमेशा सूर्य को करना पड़ेगा। ये आपका सन हो गया, सूर्य हो गया। अब सन से जो लाइट जाएगी वो इस तरह से हम लोग लाइट को आगे की तरफ ले लें, ये लाइट हो गई। और इसी के मध्य में आपको कहीं चंद्रमा को लेना पड़ेगा, मून को लेना पड़ेगा। ये मून हो गया चंद्रमा। अब देखना है कि सूर्य से जो तिर्यक प्रकाश जाएगा वो ऊपर से ऐसे आप लोगों को गुजारना पड़ेगा और यहां से जो प्रकाश जाएगा वो ऐसे आपको गुजारना पड़ेगा। और इधर वाला जो भाग होगा यही भाग होगा पृथ्वी की सतह, इसे हम लोग पृथ्वी का धरातल कहेंगे। ये पृथ्वी का धरातल हो जाएगा और ये मून है, मतलब चंद्रमा है। तो आपसे कह सकते हैं कि युति में क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना ही क्या है, सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण में क्या कहेंगे कि सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य, पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना क्या कहलाएगा, सूर्य ग्रहण। क्यों? क्योंकि जब सूर्य से जो प्रकाश जाता है तो पृथ्वीवासी उस प्रकाश को समझ पाते हैं या महसूस करते हैं कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है। लेकिन सूर्य और पृथ्वी के मध्य में जैसे ही चंद्रमा आ जाएगा तो उस प्रकाश को एक अवरोध बना देगा, रोक देगा या ग्रहण लगा दिया सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में। इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग
किस नाम से जानते हैं? सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। यहां आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि किसके प्रकाश को रोका गया है पृथ्वी पर पहुंचने से? तो आप कहेंगे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने से रोका गया है। तो जिसके प्रकाश को रोका जाएगा वही ग्रहण होगा। इस प्रकार से जो ग्रहण होगा वो कौन सा ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण। अब और क्या ध्यान देना है? अब ध्यान ये देना है कि ये जो बीच वाला भाग हम लोग देख रहे हैं, ये बीच वाले भागों में ये वाला ज्यादा काला भाग रहेगा, और जो ज्यादा काला भाग रहता है इसे अम्बरा के नाम से जाना जाता है। इसे अम्बरा के नाम से जाना जाता है या छाया के नाम से। और ऊपर वाला जो भाग हम लोग देख रहे हैं जहां पर हल्का प्रकाश जाता है उसे हम लोग पेनम्बरा के नाम से जानते हैं। पेनम्बरा के नाम से या उपछाया या प्रच्छाया बोला जाता है के नाम से जाना जाएगा। तो अम्बरा जो डार्क भाग होगा, ज्यादा काला भाग होगा, उसे अम्बरा कहेंगे। जहां से हल्की हल्की रोशनी पृथ्वी पर जाएगी उसे पेनम्बरा कहेंगे। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? युति के दिन। युति कब होता है? अमावस्या के दिन या न्यू मून के दिन। अमावस्या में क्या स्थिति बनती है? सूर्य ग्रहण में स्थिति क्या बनती है? सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना ही सूर्य ग्रहण कहलाता है। मेरे समझ से आप सूर्य ग्रहण को समझ पा रहे होंगे कि सूर्य ग्रहण में स्थितियां क्या बनती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सूर्य ग्रहण के बाद जैसे युति हम लोग देख लिए, तो अब हम लोगों को वियुति देखना है। वियुति को समझें या चंद्र ग्रहण को समझें कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो चंद्र ग्रहण को समझने के लिए हम लोग फिर से सेम प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे जो दूसरा स्टेप है वो आपका हो जाएगा वियुति, अपोजिशन। वियुति अपोजिशन। वियुति के दिन क्या होगा? सूर्य ग्रहण का ठीक अपोजिट, तो चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण कब लगेगा? ये अमावस्या है तो ये आप कहेंगे कि पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन। ये न्यू मून है तो ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि ये फुल मून हो जाएगा। ये फुल मून हो गया। फुल मून में क्या होगा? तो हम लोग देखें, सबसे पहले आपको सूर्य बनाना पड़ेगा, और सूर्य से जब लाइट जाएगा, सनलाइट आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा, तो इस प्रक्रिया में हम लोग देखें कि यहां पर पृथ्वी आ जाएगी। यहां पर पृथ्वी आ जाएगी और यहां पर मून हो जाएगा चंद्रमा। ये हो गया चंद्रमा। अब क्या समझना है आपको कि जब सूर्य जो है ये एक क्या है? तो आप कहेंगे ये एक तारा है। पीछे हम लोग देख चुके हैं। ये हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी है और पृथ्वी हमारी ग्रह है और चंद्रमा हमारा क्या है? उपग्रह। तो मैं जब तारा पढ़ा रहा था, ग्रह पढ़ा रहा था, उपग्रह पढ़ा रहा था, तो उसी दरमियान बताया था कि तारा किसे कहते हैं। तो आप लोग देखे थे कि जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जो अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करे, मतलब ग्रहों को, उपग्रहों को, क्षुद्र ग्रहों को, धूमकेतु या कोई भी भाग हो, उसी को हम लोग स्टार या तारा के नाम से जानते हैं। तो जब सूर्य प्रकाश देता है पृथ्वी पर तो पृथ्वीवासियों के लिए दिन होता है। इसी प्रकार से जब चंद्रमा पर प्रकाश देगा तो चंद्रमा के लिए दिन होगा। लेकिन आपको यही ध्यान देना है कि जब चंद्रमा मान लीजिए यहां पर रहेगा, यहां पर चंद्रमा रहता और सूर्य का प्रकाश यहां जाएगा, तो ये प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वीवासियों के लिए आएगा, तो पृथ्वीवासियों को चंद्रमा दिखाई देगा। लेकिन हम लोग देखें कि चंद्रमा अगर यहां पर हो, मतलब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में हो, सूर्य के और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाए, तो स्थिति क्या बनेगी? अब इस पे हम लोगों को विचार करना है।
तो हम लोग देखें कि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर जाता है तो रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर आता है, तो पृथ्वीवासियों को दिखाई देता है। हम लोग देखें कि सूर्य से ये वाला प्रकाश इधर वाले भाग में पृथ्वी के जा रहा है। अगर पृथ्वी को हम लोग दो भागों में बांट दें तो इधर के तरफ हो जाएगा दिन, लेकिन इधर के तरफ हम लोग देखें तो हो जाएगी रात। ये दिन हुआ, ये रात। अब चंद्रमा जब इधर के तरफ है तो इधर वालों को नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा रात वालों को, पीछे वाले भागों को। लेकिन हम लोग देखें कि जो सूर्य से प्रकाश जा रहा था चंद्रमा पे, अगर यहां से लें तो रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वीवासियों के लिए आ रहा था, तो यहां से अगर प्रकाश चंद्रमा पर सूर्य द्वारा भेजा जाए तो क्या रिफ्लेक्ट होकर ये प्रकाश आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कहेंगे कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी रोक लेगी, चंद्रमा पर जाएगा ही नहीं, तो रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश आएगा नहीं। जब रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश आएगा नहीं तो पृथ्वीवासियों के लिए किसके प्रकाश को रोका गया, किसका प्रकाश, किसके प्रकाश पर एक ग्रहण लग गया? तो आप कहेंगे कि चंद्रमा के प्रकाश पर एक ग्रहण लग गया। क्यों ग्रहण लग गया? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाने के वजह से सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर जा ही नहीं रहा है तो रिफ्लेक्ट होके क्यों आएगा, कैसे आएगा? तो इस प्रकार से हम लोग देखें, इस स्थिति में जो ग्रहण लगेगा वो कौन सा ग्रहण लगेगा? तो आप कहेंगे कि इस स्थिति में चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण में आपसे स्थितियां पूछता है तो स्थितियों में आपको बताना पड़ता है, या बीयूती में या चंद्र ग्रहण में क्या क्या स्थिति होगा। तो आप कहेंगे कि सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का आना क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे कि बीयूती या चंद्र ग्रहण या पूर्णिमा के दिन ऐसा होता है और इसी को हम लोग चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। तो ये रहा फिगर, ये रही स्थितियां। अब आपको ध्यान देना है कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें तो ये भी नहीं गलत होगा। कैसे? पूनम का चांद आप लोग गाना गाते हैं, पूनम के चांद के बारे में चर्चा होती है, पूर्णिमा की बात होती है। पूर्णिमा हमें कब दिखाई देता है? पूर्णिमा के दिन ही हमें चांद दिखाई देता है। मतलब चांद हमें कब दिखाई देता है? तो आप कहेंगे पूर्णिमा के दिन। जब पूर्णिमा के दिन चांद सबसे खूबसूरत लगता है और सबसे ज्यादा दिखाई देता है, चटक दिखाई देता है, तो कोई भी ग्रहण या नजर कब लगेगी? तो आप कहेंगे पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर नजर लगती है या चंद्र ग्रहण लगता है। इस प्रकार से हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों का।